हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स के टॉपिक नंबर 02 की, जिसका नाम है दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। हमने दो समतल दर्पण लिए हैं। मान लिए हैं यह पहला दर्पण जो है वह M1 है और दूसरा समतल दर्पण M2 है, और दोनों समतल दर्पण किसी कोण पर रखे हुए हैं और जो वस्तु है वह इन दोनों दर्पणों के बीच में कहीं पर भी रखी हुई है। डायग्राम से स्पष्ट है, दो दर्पण हैं M1 और M2, वस्तु इनके बीच में किसी भी कोण पर रखी हुई है। तब प्रतिबिंबों की संख्या के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे। वह है कैपिटल N इक्वल टू 360 बाई थीटा। यहाँ पर N को हम प्रतिबिंबों की संख्या मान रहे हैं और जो थीटा है वह दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण है। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति है यदि कैपिटल N की जो वैल्यू है वह सम आए, चाहे जो ऑब्जेक्ट है वह सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। अर्थात यदि कैपिटल N की वैल्यू इवन है, सम है, तब नंबर ऑफ इमेजेस या प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो n-1 होगी। यानी जो भी वैल्यू n की निकलेगी उसमें से एक कम करके हम प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर मैं दो टर्म्स यूज कर रहा हूँ, सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल से मेरा मतलब है कि दोनों दर्पण जो हैं इस तरह से रखे हुए हैं कि ऑब्जेक्ट उनके बिल्कुल बीच में है और जो ऑब्जेक्ट है वह दोनों दर्पणों से समान कोण बनाता है। मान लीजिए वस्तु जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, जो पहले दर्पण से भी जितना एंगल बना रही है उसी से उतना ही कोण जो है दूसरे दर्पण से बनाती है। तो यह सिमेट्रिकली या सममित रूप होता है। अनसिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है कि वस्तु इस तरह से रखी हुई है कि वह दोनों दर्पणों से अलग अलग कोण बना रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो डायग्राम लिया है उसमें जो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है कि पहले दर्पण से 45 बना रहा है, दूसरे से 15 बना रहा है, तो यह अनसिमेट्रिकल रूप हुआ इसका। तो पहला केस क्या है, जब कैपिटल N की वैल्यू इवन हो, सम हो, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल प्लेस्ड हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वह n-1 होगी। तो हम क्या करेंगे, 360 बाई थीटा में से एक कम करके नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम प्रतिबिंबों की सहायता को ज्ञात करते हैं। उदाहरण है, यदि किसी वस्तु को 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच असममित रूप से रखा जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वह अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है और बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री पर वस्तु दोनों दर्पणों के बीच में रखी हुई है। तब हम क्या ज्ञात करेंगे, कैपिटल N की वैल्यू। कैपिटल N की वैल्यू होती है 360 अपॉन थीटा। कितनी वैल्यू आई, 360 डिवाइडेड बाई 60, तो ये वैल्यू आ गई 6। और 6 कैसी नंबर है, 6 जो है वह इवन यानी सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जब भी कैपिटल N की वैल्यू सम आती है तो वह प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, हमने बताया था एक कम करके आप प्रतिबिंबों की संख्या को लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस या प्रतिबिंबों की संख्या हो गई, प्रतिबिंबों की संख्या हो गई 6 - 1 = 5। यानी यदि वस्तु 60 डिग्री के कोण पर रखी हुई है तो उसके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ में आ गया, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। ठीक, अब दूसरे केस की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है,
यदि n की वैल्यू विषम हो, n की वैल्यू ऑड हो, यदि n की वैल्यू ऑड हो और वस्तु जो है वो सिमेट्रिकली अर्थात सममित रूप में रखी हुई हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि कैपिटल N की वैल्यू ऑड हो और ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होगी। तब प्रतिबिंब जो बनेंगे वह n-1 बनेंगे। और इसी में अगले केस की बात करें, यदि n का मान ऑड है लेकिन जो वस्तु है वह अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी n का मान ऑड है, विषम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वह अनसिमेट्रिकली यानी असममित रूप से रखा हुआ है। असममित का मतलब दोनों दर्पणों से अलग अलग कोण पर रखा हुआ है, तब प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वह n होगी। यानी यदि सिमेट्रिकल है तो एक कम प्रतिबिंब बनेगा। सिमेट्रिकल में याद रखना हमेशा एक प्रतिबिंब जो है कम बनता है, यानी एक इमेज को वह खा जाता है। सिमेट्रिकल एक फॉर्म इमेज खा जाएगा, एक कम प्रतिबिंब बनेगा उसमें, और अनसिमेट्रिकल में एक प्रतिबिंब ज़्यादा बनता है सिमेट्रिकल से। एक उदाहरण के माध्यम से हम प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो 120 डिग्री पर रखे हुए दो समतल दर्पणों के बीच असममित रूप से रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इस बार आपको थीटा दे रखा है 120 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। प्रतिबिंबों की संख्या कैपिटल N निकालते हैं 360 बाई थीटा। तो हम कितना निकालेंगे? 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आई? थीटा है 120, 12 × 36 यानी ये 3 निकल के आई। और 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 3 विषम संख्या है। कैसी संख्या है? यह विषम संख्या है। और विषम संख्या होगी और ऑब्जेक्ट जो है अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? जितनी वैल्यू n की होगी। प्रतिबिंब कितने बने? 3 प्रतिबिंब बने। तब वस्तु के कितने प्रतिबिंब बने? 3 बने। यदि इसी प्रश्न में वस्तु जो है सममित रूप से रखी होती तब प्रतिबिंबों की संख्या 3-1 यानी 2 होती। क्लियर है ना? यदि वस्तु असममित में है यहाँ पर तो इसके प्रतिबिंब बने हैं 3, और यदि इसी कोण पर वस्तु सममित रूप से रखी होती तब प्रतिबिंब बनते इसके 2। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट केस की बात करें। नेक्स्ट केस क्या है? जब दो समतल दर्पण जो हैं वहाँ एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं और वस्तु उनके बीच रखी हुई है, तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, तो दो समतल दर्पण हैं M1 और M2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों दर्पणों के बीच में रखी हुई है। इस स्थिति में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए जो वस्तु है पहले दर्पण से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है और दूसरे दर्पण से भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो पहले दर्पण द्वारा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण से पीछे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, ये हम जानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इसकी इमेज बन जाएगी और हमने मान ली ये इमेज आई बना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इसकी इमेज बन गई और इसकी इमेज M2 दर्पण द्वारा इस वस्तु की जो इमेज बनेगी वह भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगी। मान लो ये I2 पे बन गई। ठीक है, अब ये जो इमेज I2 है पहले वाले दर्पण के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी इस वाले मिरर को ये लगेगा कि ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। तब इस I2 के कारण इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पर बनेगा?
तो पहले वाले दर्पण से I2 कितनी दूरी पर है, तो ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया ये I2 M1 से। तो M1 के पीछे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इसका इमेज बन जाएगा। 1 2 3, मान लो यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी इमेज बन गई, यह हुआ I3। अब ये जो इमेज है I3 दर्पण M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, यह भी 3 और 2 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा दर्पण से पीछे। यह 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया I4। तो ऐसे ही कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसके, प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी, यही क्रम चलता रहेगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या इस स्थिति में इनफाइनाइट होगी, क्योंकि लगातार यही क्रम चलता रहेगा, इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और जो प्रतिबिंब बनेंगे इस सिचुएशन में अनंत प्रतिबिंब होंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस केस में इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा आपके। यदि वीडियो समझ आ गया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।